मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एनवायरनमेंट। क्लास 10th की बायोलॉजी के अंदर का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के टॉपिक का नाम है आर एनवायरनमेंट। अब बच्चों, एनवायरनमेंट टर्म से क्या मतलब होता है, ये कहाँ से एनवायरनमेंट वर्ड आया है, पहले जरा इसको देखते हैं। एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो इन्वायर से बना है, जिसका मतलब होता है अराउंड, आसपास। तो इन्वायरमेंट जो टर्म है उसका मतलब है हमारे आसपास का एरिया। हमारे आसपास के एरिया में बायोटिक चीजें भी हैं, लिविंग चीजें भी हैं, नॉन लिविंग चीजें भी हैं, सभी कुछ है हमारे आसपास के एरिया में। तो इन्वायरमेंट का मतलब हम समझ सकते हैं कि एवरीथिंग which surrounds us. So we can define environment as everything living and non-living which surrounds us is called an environment. Living and non-living which surrounds us is called environment. जो हमारे आसपास में होती है, which surrounds us, जो हमारे ऊपर एक लेयर बनाती है, उसी को हम environment कहते हैं। which surrounds us is called environment. इस चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर का अगर फ्लो चार्ट देखना चाहें तो इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में समझते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे एनवायरनमेंट के साथ साथ पहला टॉपिक जो हम उठाएंगे वो है इकोसिस्टम। आपको इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, किस किस से चीजों से मिलकर इकोसिस्टम बना होता है। उसके बाद में फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी ट्रांसफर, फूड चेन के अंदर ही एनर्जी ट्रांसफर, ये टॉपिक्स तो हमें पढ़ने हैं इन इकोसिस्टम पार्ट ऑफ द चैप्टर आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें पहला पार्ट है हमारा इकोसिस्टम। दूसरे पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे वेस्ट। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो दो तरह से है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन दोनों वेस्ट को पढ़ना है हमें। और उसके अलावा हमें पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उनको कैसे अच्छे से डंप किया जाए, ऐसी जगह पे रखा जाए उनका जहाँ पे कोई जिस वजह से कोई बीमारियां ना हो, और उनका अगर रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, तो वो भी चीज की जाए। अभी ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो हम इसके पार्ट है चैप्टर का वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके डिप्लीशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके डिप्लीशन से क्या नुकसान होता है, हम ये सारी चीजें भी देखेंगे। तो ये हो गया एक तरह से इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कि आर एनवायरनमेंट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इकोसिस्टम। चलिए इकोसिस्टम को देखते हैं। बच्चों, जो इकोसिस्टम टर्म है बहुत सिंपल टर्म है और एक साइंटिस्ट थे 1935 के अराउंड, उन्होंने इस टर्म को प्रपोज किया था। और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? उन साइंटिस्ट का नाम था A.G. टेंसले। चलिए आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म जो है वो एक साइंटिस्ट ने दी थी, प्रपोज्ड बाय A.G. टेंसले। इकोसिस्टम क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन, इंटररिएक्शन या इंटरकनेक्शन बिटवीन दी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। किसी भी इन्वायरमेंट की, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर आप अपने गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में वहाँ पे आपको क्या क्या दिखता है? आपको प्लांट्स दिखते हैं, छोटे एनिमल्स भी दिखते हैं, एंट्स हो गई, लिजर्ड्स हो गई, आपको ह्यूमंस भी दिखेंगे, बटरफ्लाइज दिखती है। उसके अलावा आपको वहाँ पर सॉइल मिली, वहाँ पे आपने एयर को फील किया, वहाँ आपने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, सब चीज़ों को फील किया। तो ये जो हमने दो चीज़ें देखी, पहला चीज़ हमने क्या देखा? लिविंग, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो सब क्या है? लिविंग। दूसरे एरिया में हमने क्या देखा? नॉन लिविंग चीजें। उन दोनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है
उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है उसको ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कोई भी प्लांट बिना नॉन लिविंग चीजों के सरवाइव कर जाएगा? प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल भी चाहिए, सॉइल एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट भी चाहिए, सनलाइट इज अगेन ए नॉन लिविंग कंपोनेंट। प्लांट को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, सारी चीजें चाहिए, वाटर चाहिए जो कि एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और प्लांट खुद क्या है? लिविंग है। तो इन सब के बीच में एक इंटरेक्शन चलता रहता है और उसी इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? सिंपल डेफिनेशन, इट इज द interaction between living and non-living components, between living and non-living components of an environment, living and non-living entity, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के अगर हम टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो होता है वो दो तरह से है बच्चों। पहला नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल मतलब मेड बाय नेचर, नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता है। एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। ये ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड इकोसिस्टम है, ये आर्टिफिशियल भी कहलाता है। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया है, इसको फर्दर हम देखना चाहें तो एक कैटेगरी होती है इसकी टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, और एक होता है एक्वाटिक। एक्वाटिक मींस व्हाट? वाटर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल में देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम है तो जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया, तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज द नेचुरल इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल में। फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद में डेजर्ट्स, डेजर्ट्स आर आल्सो द इकोसिस्टम। माउंटेन्स, ये सब क्या है? ये नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो कि नेचर ने बनाया। एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा है मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर हम ले सकते हैं नेचुरली जो रिवर्स पॉन्ड्स, जो नेचुरली पॉन्ड्स बने हैं, जो नेचुरली लेक्स बनी हैं, उन सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और जो मैराइन इकोसिस्टम है उसके अंदर हम सी या ओशियन इसको इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये देखिए नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया या आपका माउंटेन, और एक्वाटिक के अंदर रिवर, लेक्स, सी, ओशियन, ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम है। अगर कोई हमसे ये पूछता है, इस पे क्वेश्चन जो बनता है ना, सीधा आपके एमसीक्यूज में बनते हैं, which one of the following is a natural ecosystem, और उसमें ऑप्शन में गार्डन भी होता है, बट गार्डन इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। गार्डन किस में आएगा? आर्टिफिशियल में, मैन मेड इकोसिस्टम में, क्योंकि उस गार्डन को आपने बनाया है। फॉरेस्ट को आप नहीं बना सकते, यू कैन नॉट क्रिएट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो नेचुरली ही बनते हैं, गार्डन आप बना सकते हो। अगर मैं पूछूं कि खेत जिसको हम बोलते हैं फील्ड, क्या वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है? नो, फील्ड एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है क्योंकि इसको ह्यूमंस बनाते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम है वो। कई बार जो लेक्स बनाई जाती है वो आर्टिफिशियली बनाई जाती है, तो आर्टिफिशियल लेक्स जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम है। तो एक्वेरियम, यस, एक्वेरियम जो होते हैं वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। हाँ, वो इकोसिस्टम है बट दे आर नॉट नेचुरल इकोसिस्टम, दे आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसके ऊपर क्वेश्चन जो बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे फील्ड में और गार्डन पे बनता है, सॉरी फॉरेस्ट पे। फील्ड और फॉरेस्ट को देकर के आपसे पूछ लिया जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, या वो पूछ लेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इन दोनों को आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा इकोसिस्टम क्या है। ये अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है और स्कोरिंग है। अगर आप एक बार इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं, एक बार आपने ये वीडियो देखा, उसके बाद में आपने एक बार
उसको रिवाइज किया, नोट्स बनाए इसी वीडियो से, और उसके बाद में आपने इसको जब रिवाइज कर लिया, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए सेकंड हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस किस चीजों से मिलकर बना है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है, क्योंकि हमने बताया कि हमने पहले बात करी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटररिएक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, एक लिविंग होगा एक नॉन लिविंग। तो यहाँ पर हम लिविंग कंपोनेंट को नाम दे रहे हैं बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक नॉन लिविंग। एबायोटिक का क्या मतलब हुआ, नॉन लिविंग। तो बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, जैसे कि नाम बता रहा है, बायोटिक मतलब रिलेटेड टू लिविंग। तो जो भी लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम के वो इसमें आएंगे। लिविंग कंपोनेंट में सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। कौन है प्रोड्यूसर्स हमारी अर्थ के ऊपर, प्रोड्यूसर्स। अर्थ के ऊपर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो केवल ग्रीन प्लांट्स के थ्रू। ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑन द अर्थ। ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स अगर आप बोले तो, क्योंकि वो सनलाइट को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोड्यूसर्स जो है ग्रीन प्लांट्स है। क्यों है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस अर्थ पर जितनी भी एनर्जी है उसका सबसे अल्टीमेट सोर्स तो सन है, पर सन से वो एनर्जी यूटिलाइज करने का काम कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। पहला कंपोनेंट हो गया। सेकंड कंपोनेंट होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं इसलिए वो कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स में भी आप देखो तो पहला आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आर दी हर्बीवोरस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्लांट को जो खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, तो उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये कार्निवोरस होते हैं, जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स पे फीड करते हैं, क्योंकि कार्निवोरस जो है वो हर्बीवोरस एनिमल्स पर फीड करेंगे, तो इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। थर्ड इज ओमनीवोरस, सॉरी टर्शरी कंज्यूमर। एंड टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जैसे कि ह्यूमन बीइंग, वो प्लांट और एनिमल दोनों पर फीड करता है। तो एक तो हुआ प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, और तीसरा होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इकोसिस्टम में। डिकम्पोजर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखते हैं बायोटिक जो है उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर्स। अभी हम लेते हैं इसी को और डिटेल में पढ़ते हैं, फिर हम अबायोटिक देखेंगे।